कहानी शुरू होती है मुंबई में दोपहर 3 बजे। इशिता को सर में बहुत तेज दर्द होने लगा तो वो अपने ऑफिस से फ्लैट के लिए निकल गई। फ्लैट पर पहुंचकर जब वो अंदर गई तो अंदर का नजारा देखकर वो खड़ी की खड़ी रह गई। इशिता के फ्लैट में उसी के बेड पर उसी की नौकरानी सीमा किसी के साथ सेक्स कर रही थी। ये देखकर वो घबराहट के मारे अपने फ्लैट से बाहर आ गई और अपनी दोस्त समी को कॉल करके इस पूरे सीन के बारे में बताती है। समी उसे बोलती है कि सीमा को अभी काम से निकाल दो। थोड़ी देर बाद सीमा और वो आदमी इशिता के फ्लैट से चले जाते हैं। दरअसल वो आदमी सीमा का पति ही था। वो लोग एक छोटी सी खोली में रहते हैं जहाँ उसका पूरा परिवार एक जगह ही सोता, तो सीमा और उसके पति को प्राइवेट टाइम नहीं मिलता। इसके लिए वो घर के बाहर ही फिजिकल होते और इशिता का फ्लैट उनके लिए एक परफेक्ट जगह थी। सीमा के जाने के बाद इशिता अपने फ्लैट के अंदर आती है जहाँ उसे उस सीन के बारे में ही सोचकर घिन आती है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी उसने सीमा को काम से नहीं निकाला। उल्टा थोड़ी देर बाद उस सीन को सोचकर वो मास्टरबेट करती है। अगले दिन जब सीमा काम पर आती है उसे देखकर इशिता को बस कल वाली बात ही याद आ रही थी। इशिता उससे उस बारे में बात करना चाह रही थी लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। थोड़ी देर बाद वो अपनी सारी हिम्मत जुटाकर सीमा के पास जाती है बात करने, लेकिन कर नहीं पाती। वो दूसरी बात बोलकर ऑफिस के लिए निकल जाती है। उस दिन भी इशिता जानबूझकर कल वाले वक्त पर घर के लिए निकलती है ताकि वो सीमा को रंगे हाथ पकड़ सके। वो जब अपने फ्लैट पर आती है तो देखती है कि आज भी दोनों लगे हुए हैं। इशिता का फिर से कल वाला रिएक्शन ही था। वो बिना आवाज किए बाहर चली जाती है। तीसरे दिन भी वो जाती है, तब भी वो दोनों उसी के बेड पर फिजिकल हो रहे थे। इशिता के फ्लैट के मेन गेट के पास एक आईना लगा हुआ था जिसमें उसके बेडरूम का पूरा रिफ्लेक्शन आता है। इशिता वहीं खड़ी होकर दोनों को आईने से देखती है और उनको देखते देखते वो खुद हॉर्नी हो जाती है और वहीं खड़ी होकर मास्टरबेट करती है। दोनों के फ्री होने के पहले वो घर से निकल जाती। इसके बाद फिर ये सिलसिला लगभग हर रोज चलने लगा। सीमा और उसका पति रोज इशिता के बेड पर फिजिकल होते और इशिता उन्हें छुपकर देखती और मास्टरबेट करती। ये सब बहुत दिनों तक चला। एक दिन हर रोज की तरह इशिता उसी वक्त पर अपने फ्लैट में चोरी छुपे आती है, लेकिन उस वक्त सीमा और उसके पति ने सेक्स शुरू नहीं किया था। वो घर का कुछ काम कर रही थी। सीमा ने इशिता को घर में आते हुए देख लिया था। वो बहुत टेंशन में आ गई क्योंकि उसका पति उस वक्त इशिता के बेडरूम में ही था। लेकिन तभी सीमा नोटिस करती है कि इशिता चुपचाप बिना कुछ आवाज किए अपने फ्लैट के मेन गेट के पास बैठ गई और कुछ सुनने की कोशिश कर रही थी। सीमा को इशिता का ये बिहेवियर थोड़ा अजीब लगा तो उसने अपने पास रखी बाल्टी उठाकर जोर से रखी जिससे थोड़ी आवाज हुई। सीमा देखती है कि आवाज सुनकर इशिता किचन में छुप गई। तब उसे पूरी बात समझ में आई कि इशिता उन्हें अब तक देखती आ रही थी। सीमा फिर जानबूझकर अपने पति के पास जाकर उससे फिजिकल होती है इशिता को दिखाने के लिए, और इशिता भी उन्हें बड़ी गौर से देखती है हर रोज की तरह। ये सिलसिला चलता ही रहा। बस अब सीमा को पता होता है कि इशिता उन्हें देख रही है, लेकिन उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और इशिता भी उन्हें कभी डिस्टर्ब नहीं करती। हर रोज की तरह एक दिन भी सीमा और उसका पति इशिता के बेड पर सेक्स कर रहे थे और इशिता उन्हें देख रही थी कि तभी दीवार पर इशिता के पास से एक छिपकली गुजरती है। छिपकली को देखकर इशिता जोर से चिल्लाई। उसके चिल्लाने से सीमा और उसका पति बेडरूम से बाहर आते हैं। तीनों एक दूसरे के आमने सामने थे और ये सिचुएशन उनके लिए ऑकवर्ड थी। इशिता को कुछ समझ में नहीं आता कि वो उसे उस वक्त क्या बोले, तो वो ऐसे प्रिटेंड करती है कि जैसे उसे बहुत ज्यादा शौक हुआ उन दोनों को अपने बेड पर सेक्स करते हुए देखकर। वो इस बात के लिए सीमा पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और उससे झगड़ा करती है, लेकिन झगड़ा इतना बड़ा हो गया था कि इशिता सीमा को फ्लैट और नौकरी दोनों से निकाल देती है और साथ ही धमकी दी कि तुझे इस बिल्डिंग में काम नहीं करने दूंगी, सबको बताऊंगी कि तुम मेरे बेड पर क्या करती थी। तो इसके जवाब में सीमा भी बोलती है कि मैं भी लोगों को बताऊंगी कि तुम कैसे हमें देखकर खुद को छूती थी। ये सुनकर इशिता अपने फ्लैट का दरवाजा बंद कर लेती है। सीमा के पति को भी तभी पता चला था कि इशिता उन्हें देखती थी। सीमा के बाद इशिता ने बहुत सी काम वाली बाई बदली, लेकिन कोई भी उसे सूट नहीं हो रही थी और उसने सीमा की हरकत के बारे में किसी को नहीं बताया था। लेकिन सीमा ने इशिता की बात कि वो उन्हें देखकर मास्टरबेट करती थी, ये बात उसने पूरी बिल्डिंग में फैला दी और फिर बिल्डिंग के लोग इशिता का मजाक उड़ाने लगे। लेकिन उसे इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। इशिता को कोई काम वाली बाई सेट नहीं हो रही थी और दूसरी तरफ सीमा का भी दूसरे घर के काम में मन नहीं लग रहा था। इशिता ने अलग अलग लड़कों को डेट करने का ट्राई किया, लेकिन वो भी उसे जमा नहीं। एक तरीके से इशिता और सीमा की जिंदगी एक दूसरे के बगैर बोरियत भरी हो गई थी। एक शाम इशिता सब्जी लेने एक ठेले पर जाती है जहाँ इत्तेफाक से सीमा भी खड़ी थी। दोनों हिचकिचाते हुए
एक दूसरे से रैंडम बात करने की कोशिश करती हैं। बातों बातों में सीमा इशिता से पूछती है कि क्या आपको दूसरी बाई मिल गई। इशिता मना कर देती है। इशिता फिर सीमा से बोलती है कि मुझे पहले ही बता देना चाहिए था कि मैं आपको और आपके पति को देखती थी। सीमा बोलती है कि मुझे सब मालूम था, मैंने बताया नहीं क्योंकि मुझे भी मजा आ रहा था। सीमा की बात सुनकर इशिता कुछ नहीं बोलती और वहाँ से जाने लगती है। तभी सीमा उससे पूछती है तो क्या कल से मैं आ सकती हूँ। इशिता 1 मिनट के लिए तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन बाद में चुपचाप अपने फ्लैट की चाबी सीमा को दे देती है और अगले दिन से दोबारा वही सिलसिला शुरू हो जाता है और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर यहाँ तक पहुँच गए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में लस्ट स्टोरीज 2 की स्टोरी नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।